party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names. देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी सड़क पर उतर आईं और केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच टकराव और तेज होगा। पश्चिम बंगाल में कुछ मामलों को लेकर ईडी द्वारा की जा रही छापेमारी और जांच से टीएमसी लगातार नाराज रही है। पार्टी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि विपक्षी दलों को डराने और दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को आगे किया जा रहा है। इसी के विरोध में ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी कीमत पर तानाशाही राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगी। मोदी शाह पर सीधा हमला लेते हुए आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जो लोग चुनाव में जनता से हार जाते हैं वे अब एजेंसियों के सहारे विपक्ष को डराना चाहते हैं, लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं। ममता ने यह भी दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश रची जा रही है। टीएमसी का आरोप, राजनीतिक बदले की भावना। तृणमूल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जैसे ही कोई नेता केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी या सीबीआई सक्रिय हो जाती है। पार्टी का दावा है बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी विपक्षी नेताओं को इसी तरह निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे पर हमला कर रही है और राज्यों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी का पलटवार, ममता बनर्जी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ईडी और सीबीआई कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो जांच होना स्वाभाविक है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने के लिए सड़क पर ड्रामा कर रही हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। मंत्रक पर उतरने का राजनीतिक संदेश। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना सिर्फ ईडी के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश है। ममता खुद को विपक्ष की एक मजबूत आवाज के रूप में पेश करना चाहती हैं। पहले भी ममता बनर्जी कई बार केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाती रही है। 2024 के बाद अब 2029 की राजनीति की बुनियाद भी ऐसे आंदोलनों से तैयार की जा रही है। टकराव के आसार कितने गंभीर। ईडी की कार्रवाई और ममता के विरोध के बाद यह साफ है कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव और बढ़ सकता है। अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी रहती है तो टीएमसी का विरोध और तेज हो सकता है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। विपक्ष इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई के रूप में पेश कर सकता है। जनता की नज़र और आगे की राजनीति। अब सवाल यह है कि जनता इस टकराव को किस नज़र से देखती है। एक तरफ केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रहा है। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी का ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है ये देखना बेहद अहम होगा। निष्कर्ष, ममता बनर्जी का मोदी और शाह के खिलाफ सड़क पर उतरना सिर्फ एक विरोध करना सिर्फ एक है, बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्ष का संकेत है। ईडी को लेकर उठे सवाल, केंद्र राज्य संबंधों में बढ़ता तनाव और विपक्ष की एकजुटता, ये सभी मुद्दे आने वाले समय में भारतीय राजनीति को और गर्म कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टकराव किस दिशा में जाता है और लोकतंत्र की इस बहस में जनता किसके साथ खड़ी होती है।